अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फैशन विद माही। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी कह रहे होंगे। तो व्यूवर्स, स्क्रीन पर आपको जो ड्रेस दिखाई दे रहा है, इसी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग आज हम सीखेंगे। सिंपल प्रिंसेस कट अम्ब्रेला फ्रॉक। साइज़ है बस्ट साइज़ 34, वेस्ट 28 और हिप्स 36। आप आपके अकॉर्डिंग मेजरमेंट ले सकते हैं और किस तरह मेजरमेंट लेना है ये मैं आपको बीच बीच में बताऊंगी। तो इंच टेप से सबसे पहले हमें पेपर पे एक ड्राफ्ट रेडी करना है और हाफ इंच का इस तरह से नीचे की तरफ मार्क लगा के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो जो हाफ इंच हमने ऊपर रखा है वो स्टिच में चला जाता है, इसलिए हमें स्टिच के लिए हाफ इंच छोड़ना पड़ता है। अभी हम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और फिर जो मार्क हमने 6.5 इंच पर शोल्डर का लगाया वहीं से नीचे की तरफ 7 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम बस्ट साइज़ के लिए 34 डिवाइडेड बाय 4 करके 8.5 पे मार्क कर देंगे और आर्म होल के पॉइंट को बस्ट साइज़ वाले पॉइंट से मिला देंगे इस तरह से। 2 इंचज़ हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है और इसे भी इस तरह से मिला देना है। अगर आप 34 से बड़ा साइज़ बनाते हैं तो आप 7 एंड 7.5 इंच शोल्डर ले सकते हैं। आर्म होल आपको जितने शोल्डर आप लेंगे उसका आधा बढ़ा देना है। अभी आप देख सकते हैं मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके 0.5 पे मार्क करा है और शोल्डर के पॉइंट को उस पॉइंट से मिलाते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी है। अभी 1 इंच पे हमें इस तरह से तिरछा लाइन ड्रॉ करनी है और एक कर्व शेप देते हुए आर्म होल बना लेना है। शोल्डर के लिए हमने जो मार्क लगाया था वहीं पर हम 3 इंच का नेक की चौड़ाई रखेंगे और 7 इंच की हम नेक की लंबाई रखेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है और 2.5 हम नीचे की चौड़ाई रखेंगे। तो जो ये ऑर्डर पे जिन्होंने बनवाया है उन्होंने इसकी डिप इतनी रखवाई है। अगर आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि 7 इंच बहुत बड़ा गला होता है। तो सिंपल सा गोल राउंड शेप में मैंने इसे बनाया है। अभी हम ब्लाउज़ की लेंथ रख रहे हैं 17 इंच और ये स्टिच होने के बाद 16-15 हो जाएगी। तो मैंने 1 इंच बढ़ते हुए लिया है और यहाँ पर हमने फिर एक लाइन ड्रॉ करते हुए वेस्ट का मार्क लगाना है। तो 28 डिवाइडेड बाय 4 7 इंच जो हमारा रेडी आएगा वो हमने मार्क कर लिया है। उसके बाद जो ऊपर 2 इंच मार्जिन छोड़ा था सेम ऐसे ही नीचे 2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ेंगे और फिर टक्स के लिए 1 इंच पे हम मार्क करेंगे क्योंकि बैक में भी हम टक्स भरेंगे। तो शोल्डर के यहाँ जो आर्म होल का मार्क लगाया था उसको नीचे के मार्क से इस तरह से मिला देंगे और ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। सेम इसी तरह आप किसी भी तरह का मेज़रमेंट लेकर अपना मार्क लगा सकते हैं और उसमें 1 इंच आपको टक्स के लिए एक्स्ट्रा रखना है और 2 इंच की जो मार्जिन हमने रखी है वैसे ही मार्जिन भी रखनी है। मेन शोल्डर और आर्म होल होते हैं। अगर आप 34 से कम का बनाते हैं तो 6.5 ही शोल्डर लीजिए और अगर आप 34 से ज़्यादा साइज़ का बनाते हैं तो आप 7 और 7.5 इंच शोल्डर ले सकते हैं। बाद में आपको उसे कट भी कर सकते हैं। तो बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अभी हमें फ्रंट पार्ट के लिए कट करना है और आप अगर प्रिंसेस कट करते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि बैक पार्ट का मेज़रमेंट पहले लगा के बैक पार्ट पहले कट करना है। अब हम बैक पार्ट से ही फ्रंट पार्ट का मार्जिन लगाएंगे। तो फोल्ड वाला पेपर मैंने लिया है और जो बैक पार्ट कट करा था वो सिंगल पेपर पे कट करा था। तो फोल्ड साइड की तरफ हमने नेक जहाँ आता है वो वाला एरिया रखा है और आर्म होल वाला हमने अनफोल्ड साइड पे और इस तरह एक मार्कर की मदद से सेम एज इट इज़ हम फ्रंट वाले पार्ट के लिए पेस्ट कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसे पेस्ट कर दिया है, नीचे की तरफ से भी मार्क कर दिया, लेकिन स्पेस रखा है मैंने 1 इंच का 1.5 इंच का और साइड में भी मैंने स्पेस रखा है क्योंकि हम इसका मार्किंग करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लगता है फ्रंट वाले पार्ट में, इसलिए हमने इसे एक्स्ट्रा रखा है। अब हमने इस तरह से 1 इंच पे लाइन मार्क करी है और सेम जो हमारी लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ थी वैसी एक और लाइन ड्रॉ कर दी है। 3 इंच का जो हमने नेक का चौड़ाई रखा सेम रखेंगे। 2.5 हमने नीचे की चौड़ाई रखी है और 5.5 इंच पे हम फ्रंट का नेक मार्क करेंगे। आप चाहें तो इसे कम ज़्यादा रख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। अब जो साइड में आप देख रहे हैं वहाँ पर मैंने 1 इंच का इस तरह से मार्क लगाया है और नीचे 1.5 इंच पे मार्क करा है। दोनों लाइन हम सेम 1.5 इंच आगे बढ़ा लेंगे और ऊपर वाले पॉइंट को नीचे के दोनों लाइन के पॉइंट से मिला देंगे। इस तरह मिलाने के बाद अब मेन प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो 3 इंच हम फोल्ड साइड से मार्क करेंगे अंदर की तरफ
और 3.7 हमें यहाँ लेना है, लेकिन हमें बस साइज़ का पॉइंट लगाना है, तो हम ऊपर से पहले 10.5 पे एक मार्क ड्रॉ करेंगे और उसके बाद में 10.5 का जो मार्क ड्रॉ हुआ वहाँ पर हम 3.7 पे क्रॉस कट कर देंगे। तो हमारा एक मिड पॉइंट हमें मिल जाएगा। उस मिड पॉइंट को हम नीचे 3 इंच वाले मार्क से इस तरह से जोड़ देंगे और एक सिंपल सा इस तरह से कर्व शेप दे देंगे आर्म होल की तरफ कट करते हुए। कर्व शेप देने के बाद में आप देख सकते हैं कि 1.5 इंच मैंने इस तरह से मार्क लगाया है और 2 इंच से ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है। तो जो 2 इंच की लाइन ड्रॉ हुई है उसे भी हमें इस तरह से शेप देते हुए मिड पॉइंट से मिला देना है। ये शेप देते हुए ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा कर्व शेप नहीं देना है, क्योंकि फिर आप जब इसे जोड़ेंगे तो आपकी पेटी में शल आने लगेंगे। और जो नीचे वाली लाइन है उसे हमें इस तरह 1/2 इंच पे मिला देना है। और फ्रेंड्स ध्यान रखें कि जो सेकंड वाली लाइन थी मैंने सारे मेज़रमेंट वहीं से लगाए हैं, जो नीचे वाली लाइन है उसे बाद में मार्कर से जोड़ दिया है विदाउट मेज़रमेंट। अभी 10.5 आप देख सकते हैं मिड पॉइंट के लिए लिया था, 3.75 हमने इस तरफ से लिया था और 3 इंच हमने इस तरफ से लिया था। 1/2 इंच दोनों लाइन के बीच की हमने स्पेस रखी थी और 1.5 हमने इन दोनों के बीच की चौड़ाई रखी थी। 2 इंचेस हमने ऊपर की तरफ रखा था। 1.5 हमने नीचे बाहर की तरफ मार्जिन रखी थी, 1 इंच हमने ऊपर मार्जिन रखी थी। ये हमारा प्रिंसेस कट फ्रंट भी रेडी हो चुका है और इसे मैंने अभी कट नहीं करना है, सिर्फ मैं इसे साइड से कट कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक या जो भी आपके ड्राफ्ट का एक्स्ट्रा मटेरियल है वो हम इस तरह से कट कर लेंगे और आर्म होल के यहाँ तक के इसे कट करके एक्स्ट्रा रख लेंगे। अब मैं आपको मार्कर से ये लाइन जो ड्रॉ करके बता रही हूँ यही कट होगा और हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट रेडी हो चुका है। अभी हम फैब्रिक पे से कट करना सीखते हैं। तो 6.5 इंच शोल्डर रखें, 7 इंचेस आर्म होल और ये बस्ट का जो चौथा हिस्सा है वो हमने 8.5 मार्क करा है। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे और 0.5 बाहर की तरफ रखते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और 1 इंच का बाहर की तरफ तिरछा लाइन ड्रॉ करके मिड पॉइंट बनाना है। तो ये जो 7 इंच का मिड पॉइंट आया 3.5 उसे एक कर्व शेप दे दिया है। अभी 1/2 इंच हमने ऊपर की तरफ से रखा है और उसे भी एक शोल्डर डाउन कर दिया है। 2 इंचेस मार्जिन रख के नीचे की तरफ 17 इंच पे मार्क कर देना है। 17 इंचेस हमें बराबर मार्क करना है आर्म होल की साइड से और नेक की साइड से और इसे इस तरह से मार्क करने के बाद में वेस्ट का हम मार्क लगा लेंगे 7 इंच पे और फिर 2 इंचेस मार्जिन और फिर 1 इंचेस मार्जिन या 1.5 इंच जितने आपको टक्स डीप रखने हैं। अभी हम इसे कट कर लेंगे और फ्रंट का जो प्रिंसेस कट क्लिप हमने फर्मा रेडी करा था उसे भी एग्जिट कट कर लिया है और कट करने के बाद हम उसे अस्तर पे कट करेंगे। पहले जो बीच वाला पार्ट है वो हमें फोल्ड साइड से कट करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम निकालते हुए दोनों साइड वाले पार्ट्स को भी कट कर लेंगे और ये एक दूसरे के आमने सामने आना चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखें। आप जो मेन फैब्रिक है उसे जब कट करें इस चीज़ का ख्याल रखें कि 2 ही पार्ट एक ही तरफ का कट नहीं होना चाहिए। इस तरह से कट करें कि दोनों आमने सामने आए। अब हम इसका घेर रेडी करते हैं। तो घेर का मेज़रमेंट कैसे लेते हैं वो भी हम सीखेंगे। पेपर पे सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये आपका फैब्रिक है और इस पे आपको मेज़रमेंट किस तरह से लेना है और किस तरह से आपको सर्कल का मेज़रमेंट लेते हुए कट करना है। तो सबसे पहले लेंथ आपको जितनी आपके अकॉर्डिंग रखनी है आप रख सकते हैं और अगर आप अम्ब्रेला फ्रॉक बना रहे हैं तो आप 60 का पन्ना अगर यूज़ करते हैं तो आपको किसी भी तरह का जोड़ नहीं आता। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। वेस्ट आपको 28 लेनी है और फ्रंट पार्ट में आपको कितना फैब्रिक लगेगा, बैक पार्ट में कितना लगेगा और टोटल फैब्रिक कितना होगा ये भी हम इसमें बताएंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप अम्ब्रेला फ्रॉक का फ्रंट पार्ट बनाते हैं तो आपको मैक्सिमम 3 मीटर फैब्रिक लगेगा। इसी में फॉल अच्छा आता है और बैक पार्ट में भी आप 3 मीटर फैब्रिक ही लीजिए तो 6 मीटर फैब्रिक में आपकी अम्ब्रेला फ्रॉक काफ़ी अच्छी बनेगी।
फ्लेयर वाली बनेगी। और चाहे तो आप कम फैब्रिक में भी बना सकते हैं, लेकिन 6 मीटर का ही घेर सबसे अच्छा आता है। तो टोटल 6 मीटर में हमारा घेर बना है और 1 मीटर की हमारी प्रिंसेस कट की पेटी है और हमने हाफ मीटर जो लिया था उससे हमने स्लीव्स बनाई थी। तो 7.5 मीटर में हमारा पूरा ड्रेस रेडी हुआ है। अभी हम इसे किस तरह कट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि सेम इस तरह हमें फैब्रिक को भी फोल्ड करना है, जिस तरह हमने पेपर को फोल्ड करा है। और जो अनफोल्ड साइड है उसे फिर फोल्ड साइड इस तरह से रखना है। इसी तरफ हमारा ये अनफोल्ड वाला फैब्रिक आना चाहिए। तो जो आपको ये कॉर्नर मिलेगा, ये कॉर्नर हमारी वेस्ट होगी। अब इस कॉर्नर पे हमें वेस्ट का मेज़रमेंट लगाना है और नीचे हमारा घेर बनेगा। ये सिर्फ फ्रंट पार्ट है। तो आप जब इसे ओपन करके देखेंगे, ये मिडिल में बिल्कुल आपका यहाँ पर वेस्ट आएगा। और इस तरह से हम इसे रखने के बाद में मेज़रमेंट कैसे लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि वेस्ट जितनी भी आपकी है उसको आप डिवाइड लगा दीजिए 6.6 से। तो आपका जो भी आंसर आएगा वो हमारी वेस्ट का मेज़रमेंट होगा। तो सपोज़ मुझे 28 में बनाना है, तो 28 डिवाइडेड बाय 6.6 तो 4.1। अभी जो मेरा 4.1 आया है, इसमें मुझे एज इट इज़ 4.1 ही लेना है। और अगर 48 वेस्ट है तो 6.6 को ही डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा आपका आप वो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस चीज़ में देख सकते हैं कि मैंने मार्जिन का बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लिया। जो 28 है उसी को डिवाइड लगाना है और 4.1 लेना है। तो इस पॉइंट से मैं इंच टेप को रखूँगी और नीचे की तरफ 4.1 ही लेना है, 4 भी नहीं लेना है। तो जो पॉइंट है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लेना, आप उसे भी लीजिए और एक हाफ सर्कल इस तरह से मार्क कर दीजिए। जैसे हम राउंडर से एक पॉइंट पर राउंडर को रख के पेंसिल को यूज़ करते हैं, उसी तरह हमें इंच टेप रख के राउंडर की तरह इसे यूज़ करना है। अब यहाँ से हमें लेंथ लेनी है 37 इंच। तो 37 लेंथ लेने के लिए हमें इसे किस तरह मेज़र करना है, तो हम यहाँ से इसका मेज़रमेंट नहीं लगाएंगे, हमें इस पॉइंट से ही इसे भी मेज़र करना है 37 तक, यहाँ तक। और इसी तरह हमें पॉइंट लगा कर इन सारे पॉइंट को आपस में मिला देना है। और ये जो हमारा सर्कल रेडी हो जाएगा, ये हमारा फ्रंट घेर बनेगा। तो 37 की लेंथ हमें मेज़र करना कैसे है, अभी आप देख सकते हैं कि वेस्ट कट होने के बाद ऊपर से 4.1 इंच फैब्रिक चला जाएगा। तो अगर आप यहाँ से 37 लेते हैं तो लेंथ आपकी कम हो जाएगी। इसे हमें किस तरह मेज़र करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो पहले हम इसे कट कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि वेस्ट और नीचे का घेर कट होने के बाद जब हम इसे ओपन करेंगे तो किस तरह इसमें फॉल आएगा। और जब ये इस तरह से पेपर में फॉल आ रहा है तो आपके फैब्रिक में इससे कितना फॉल आएगा। आप इसको जितना स्ट्रेच करेंगे ना उतना फॉल आपका अच्छा आएगा। तो इसे आप जितना कम लेंगे आपकी अम्ब्रेला फ्रॉक उतनी अच्छी बनेगी। तो आप देख सकते हैं कितना फ्लेयरी और अच्छे घेर में ये रेडी होगा। अब हम नीचे का जो घेर है उसे 4.1 जो हमारी वेस्ट है उसमें ऐड कर देंगे 37 जो हमारा रेडी घेर है उसे। तो अगर आपकी वेस्ट जो भी है उसे आप अपनी एक्यूरेट लेंथ में ऐड कर दीजिए और इस तरह से मार्क कर दीजिए। तो हमारा ये वाला जो पॉइंट है यहीं पर इंच टेप को रखते हुए जिस तरह हम राउंडर को यूज़ करते हैं वैसे मार्क लगाएंगे और 4.1 को 37 में ऐड करके जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारी लेंथ होगी। तो 41 हमारा आंसर है, उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि नीचे की तरफ से भी पीको होने में वेस्ट जाता है और ऊपर जब हम वेस्ट को जॉइन करेंगे वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए फैब्रिक चाहिए। तो फ्रंट पार्ट मैंने कट कर लिया है और रेडी मुझे 37 लेंथ चाहिए और 42 मैंने
इसे कट करने के लिए मेज़र करिए। तो इसी तरह घेर का भी मेज़रमेंट लगता है और उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ट्रायंगल, छोटा सा सर्कल जो वेस्ट हमने कट करा है, ये हमारा वेस्ट है, ये अलग हट जाएगा और हमारा घेर रेडी हो चुका है। तो फ्रंट और बैक दोनों घेर हमें इसी तरह से कट करना है और काफ़ी अच्छा फ्लेयर आता है। जिस तरह से मैंने आपको मेज़रमेंट बताया है, इसी तरह से आप अपना मेज़रमेंट कट कर सकते हैं। और अब बारी है इसके अस्तर को कट करने की। तो अस्तर हमेशा ऊपर वाले फैब्रिक से छोटा होता है, इसलिए मैंने इसको 35 लिया है। 35 में मैंने वेस्ट का जो मेज़रमेंट है उसको ऐड कर दिया है और इसे सेम उसी तरह से कट करा है जैसे कि हमने ऊपर वाला पार्ट कट करा है। तो ये मैंने इस तरह इनर को भी घेर लगाते हुए कट कर लिया है और इनर कट होने के बाद में मैंने पेटी को इस तरह से जॉइन कर देना है और जो नेक मैंने आपको मेज़रमेंट बताया उसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कट कर दिए और कट करने के बाद मैंने इसे इस तरह से जॉइन कर दिया है। पेटी मेरी रेडी हो चुकी है। अब इसमें मैं फ्लेयर को जॉइन करूँगी। तो फ्लेयर में भी मैंने पहले अस्तर को जॉइन कर लिया है और अस्तर जॉइन करने के बाद इस तरह से मैं इसे पेटी से जॉइन कर दूँगी। तो काफ़ी सुंदर ड्रेस बना है और नीचे लास्ट में मैंने इसका फैब्रिक को फोल्ड कर देना है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ड्रेस मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसे पिंटरेस्ट से निकाला था डिज़ाइन को और सेम फैब्रिक में मैंने कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करी है। लेकिन जब आप काम करते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें शूट करना भूल जाते हैं और वैसे ही मैं इसकी स्लीव्स की शूटिंग करना भूल गई। तो मैंने बिल्कुल सिंपल जो बेसिक स्लीव्स है उसी की कटिंग और स्टिचिंग करी है, लेकिन लेंथ ज़्यादा रखी है तो ये चूड़ी वाली हो गई है। और बेसिक स्लीव्स की कटिंग सीखने के लिए आप मेरी पहले की वीडियोज़ देख सकते हैं। तो मैंने वैसे ही इसके स्लीव्स को कट करा है। और आपको ये ड्रेस कैसा लगा, अगर आप इससे कुछ भी सीखे हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भी सारी वीडियोस देखिए। थैंक यू।